नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। कल महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया और जैसे ही तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया, महागठबंधन में रार शुरू हो गई है और आरजेडी के बड़े नेता लालू यादव के सबसे भरोसेमंद सिपाही फातिमी ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। फातिमी का कहना है कि पार्टी के साथ लगातार वो ईमानदारी के साथ काम करते रहे हैं, कभी पार्टी को छोड़ा नहीं, दरभंगा से चुनाव जीतते भी रहे हैं, लेकिन इस बार उनको कहा गया था पार्टी की तरफ से मधुबनी से तैयारी करने का। पिछले 3 महीने से वो लगातार मधुबनी में तैयारी कर रहे थे, बूथ स्तर से लेकर सब स्तर पर काम कर रहे थे और तैयारी पूरी हो चुकी थी और जन समर्थन भी बहुत मिल रहा था, लेकिन पार्टी ने आखिरी समय में उन्हें बेटिकट कर दिया। उनका कहना है कि पार्टी की तरफ से उनको हरी झंडी मिल गई थी, पार्टी की तरफ से उनको तैयारी करने के लिए कह दिया गया था और पार्टी के नेताओं ने उनको बधाई भी दे दी थी कि मधुबनी सीट से आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया, सब कुछ धरा का धरा रह गया, यानी ये सीट चली गई वीआईपी पार्टी के कोटे में। आपको पता है कि मधुबनी सीट पर माना जा रहा था कि फातिमी चुनाव लड़ेंगे, आखिरी दम तक माना जा रहा था, लेकिन 2 दिन पहले ही वीआईपी पार्टी के खाते में सीट चली गई है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह किसी भी कीमत पर फातिमी को चुनाव लड़ने को तैयार रहे नहीं और ऐसे में फातिमी बेहद नाराज हैं। फातिमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ये अल्पसंख्यकों का अपमान है, क्योंकि इस इलाके में अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी उन्हें तरजीह नहीं दी गई और उन्होंने कहा है कि इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। फातिमी 3 अप्रैल को एक जनसभा करेंगे और उस जनसभा में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, पार्टी छोड़ देने का ऐलान कर सकते हैं या बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में महागठबंधन की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि फातिमी का अच्छा खासा प्रभाव दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में भी है, वहीं से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। मधुबनी में 3 महीने से तैयारी कर रहे थे, वहाँ भी अच्छा खासा प्रभाव है उनका। ऐसे में फातिमी की नाराजगी महागठबंधन के लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है। सुनिए फातिमी क्या कह रहे हैं, कैसे चेतावनी दे रहे हैं अपनी पार्टी को। देखिए, मैं दरभंगा से टिकट का उम्मीदवार नहीं था, मैं मधुबनी से इस दफ़ा टिकट का उम्मीदवार था। पार्टी ने मुझे वहाँ काम करने के लिए भेजा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पता था, माननीय तेजस्वी जी को भी पता था कि मैं 5 महीने 6 महीने से मधुबनी में काम कर रहा हूँ। वहाँ BLA, बूथ कमेटी और 5-5 असेंबली सेगमेंट का बड़ी बड़ी मीटिंग वहाँ पे हमने किया और बहुत जन समर्थन मिला मुझे। लेकिन 1 दिन पहले तक मुझसे कहा गया कि आपको मधुबनी से लड़ाया जाएगा और मुबारकबाद भी दिया, और पता नहीं 1 दिन के बाद क्या हुआ। तो अब जो स्थिति है कि वो सीट इन्होंने वीआईपी पार्टी को दे दिया है, तो ये हो सकता है कि पहले ही से सोच हो कि आखिरी वक्त में दे देंगे। तो अब हम लौट के आए हैं दरभंगा और अभी से लेकर 4:30 बजे तक हम जो हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जो कुछ आज का नतीजा होगा वो मीडिया से हम 4:30 बजे बताएंगे। लेकिन मुझे सदमा है कि मैं समझता हूँ बिहार में जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ते हों उसमें सबसे सीनियर आदमी हैं मुसलमानों में, और मुझे अगर गलतफहमी न हो तो मुस्लिम फेस भी हूँ बिहार का। उसके बावजूद जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम लोग ख्याल करते हैं मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का, और उसका टिकट बिला वजह बगैर किसी रीज़न के अगर कट गया हो तो ये सवाल आज का नहीं है कि इलेक्शन ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि आगे बहुत दिनों तक इसके असर आपको नज़र आएंगे और इसका असर सिर्फ दरभंगा मधुबनी में नहीं होगा, पूरे बिहार में होगा। और मुसलमान तो सवाल करेंगे कि मेरा लीडर था जो तकरीबन 29 साल से चुनाव लड़ रहा था और कैपेबल था। अच्छा ठीक है, अगर मेरी कोई रिपोर्ट गलत होती, मैं किसी गलत काम में होता तो मेरा टिकट काट दिया जाता, लेकिन मैं मिली कामों में, कौमी कामों में लगा रहा हूँ
और बड़े बड़े काम किए हैं। अब अगर समझ लो कि बिहार में जहाँ एक तरफ सेंट्रल स्कूल, यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट सब शिक्षा अभियान के, कस्तूरबा गांधी के केंद्रीय विद्यालय सब आए, उसी तरह से मुसलमानों के लिए भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस वो फातमी कमेटी की देन है। फातमी कमेटी के देन से मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस चल रहा है दरभंगा के अंदर। आज हज़ारों लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सवाल तो उठेगा और ये बहुत दिन तक ये सवाल जाएगा। ये इसको अगर कोई समझ रहा हो कि ये बस एक घटना है कि फातमी का टिकट काट दिया, बहादुरी दिखा दी, तो दिखाएं वो। तो फातमी की बात आपने सुन ली। फातमी की बात में बिल्कुल बगावत की बू आ रही है और वो काफ़ी नाराज़ हैं। एक बार सांसद रहे दरभंगा से, लेकिन फिर दोबारा मौका नहीं मिला। लगातार कीर्ति झा आज़ाद वहाँ से चुनाव जीत रहे थे। कीर्ति झा आज़ाद का पत्ता जब साफ हुआ बीजेपी से और नया उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा, तो फातमी को उम्मीद थी कि इस बार पार्टी उन्हें मौका देगी और किला फतह करेंगे। लेकिन पार्टी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि आपको दरभंगा से नहीं, मधुबनी से चुनाव लड़ना है। और मधुबनी से चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार भी हो गए थे। पिछले 3 महीने से तैयारी में भी जुटे थे, लाखों रुपया फूंक भी दिया। लेकिन जब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की, सीटों के बंटवारे की, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब फातमी के पास कुछ बचा नहीं है। उनका कहना है कि अब उनके पास समय नहीं है कि वो 5 साल और इंतज़ार करें। ऐसे में उनके समर्थक जो भी कहेंगे वो फैसला लेंगे। यानी फातमी चाहते हैं कि खुद उन पर आरोप न लगे बगावत का, इसलिए वो समर्थकों के माथे पर सब कुछ रख देना चाहते हैं। यानी समर्थक जो भी फैसला लेंगे वही फातमी करेंगे। और मानकर चलिए कि फातमी के समर्थक यही फैसला लेंगे कि आपको पार्टी छोड़ देना है और बागी उम्मीदवार के रूप में, निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरकर महागठबंधन की चुनौती को बढ़ाना है। तो मुकेश सहनी की चुनौती बढ़ गई है। मुकेश सहनी को 3 सीटें मिली हैं। एक मिली है खगड़िया का सीट, जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहां भी आरजेडी की बागी प्रत्याशी उनके लिए चुनौती बनी हुई है, कृष्णा यादव। और दूसरी सीट है उनकी मधुबनी, जहां से फातमी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेंगे। तो ऐसे में सन ऑफ मलाह की मुश्किल बढ़ गई है। 3 सीट मिली, 3 में से 2 सीट पर बड़ी चुनौती है। और मुजफ्फरपुर, जहाँ पर उन्होंने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है माझी समाज से, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी जो कहते थे कि कभी माझी नेताओं के खिलाफ, माझी समाज के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देंगे, उन्होंने किस तरह से अपना वादा को तोड़ा है। और माझी सांसद के खिलाफ, निषाद वहाँ हैं बीजेपी के सांसद, उनके खिलाफ अपना माझी प्रत्याशी उतारकर माझी समाज का, यानी मलाह समाज का अहित करने की कोशिश की है। तो जो बीजेपी है उनको घेराबंदी करने की कोशिश में है, बीजेपी उनको घेरने की कोशिश में है। इसी को आधार बनाकर दूसरी तरफ महागठबंधन के जो बागी उम्मीदवार हैं उनका खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। तो मुकेश सहनी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से डैमेज कंट्रोल का, और वो कृष्णा यादव से मिले और उनको मनाने की कोशिश की। कृष्णा यादव ने शर्त रख दी है कि जब तक तेजस्वी यादव ये नहीं बताएंगे कि उन्हें क्यों खगड़िया सीट नहीं दी गई और क्यों उनको पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया, तब तक वो चुनाव में मदद के लिए तैयार नहीं है। तो सन ऑफ मलाह की चुनौती बढ़ गई है महागठबंधन में बगावत की वजह से। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।